सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं ऐसे एक महत्वपूर्ण क्लास लेना चाहता हूं। हमारा भारत देश में बढ़ते क्रिश्चियों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, क्रिश्चियों को, मिशनरियों को पकड़ करके जेल में डाल रहा है और धर्म परिवर्तन का झूठे आरोप लगा करके हमारे देश में ऐसा 10 स्टेट है जो बीजेपी गवर्नड स्टेट, जिसमें ये नियम लागू किया हुआ है धर्म परिवर्तन का। मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, हमारा भारत देश का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर किसी ऐसे बड़े मीटिंग में अमेरिका के खिलाफ कुछ दोषारोपण किया। अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ कुछ पर्सिक्यूशन, कुछ ऐसा मारपिटाई, कुछ ये चल रहा है बोल करके आरोप लगाया। तब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर एंटनी ब्लिंकन सबों के सामने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को उस आरोप का जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर जो कुछ अक्यूज किया है उसका कोई प्रॉपर रेफरेंस नहीं है और सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे सरकार झूठ फेंकने में, झूठी वादा और झूठी बातें फैलाना और हमारे देश के इतिहास को मिटाने में नंबर 1 है। तो सबसे पहले एंटनी ब्लिंकन ने यही कहा, ये जो बातें बोला है वो तत्व के आधार पर नहीं बल्कि झूठ ऐसा फेंक रहा है, फेंकू। इसके बाद उन्होंने कुछ तत्व बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारा आरोप इसलिए है क्योंकि अमेरिका में ज्यादा जो लोग हैं क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जो ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्री होने के कारण तुम इस प्रकार का आरोप लगाते हो। और इस देश में हमारे जनसंख्या का केवल 1% हिंदू लोग हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस, इसके बाद यहूदी, इसके बाद मुस्लिम्स और चौथे नंबर पर हिंदूज का ये 1% जो लोग हैं उनकी संख्या है। और दुनिया में जो हिंदू लोग रहने का जो 8वां राज्य, जो ज्यादा रहने वाला 8वां देश हमारा यूएस है। और उसका भी वर्णन किया कहां कहां रहते हैं। सबसे पहले कहा, न्यू जर्सी जो स्टेट है वहां पर 3%, वहां का 3% हिंदूस हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया या दिलावा, वहां पर 2% है। और अन्य स्टेटों का एक एवरेज लेगा तो करीब 1% हिंदूस रहते हैं।
अभी हिंदूस अमेरिका में कैसे आया, कहां से आया, उसका भी बोला है। फर्स्ट जो जनरेशन जो लोग है वो यूएस में माइग्रेट होकर के आया है, माइग्रेटेड लोग हैं। और इसके बाद दूसरा तीसरी जो पीढ़ी है वो वहां पर जन्म लेने वाला है। इसके बाद उन्होंने कहा आज इंडिया देश में मोदी राज चल रहा है, हिंदुओं का परदेसा बना दिया है मोदी ने इंडिया को। लेकिन आज भी इंडिया से, इस परदेसा से हिंदू लोग, जो ईसाई लोग रहने वाला हमारे इस यूएस देश में माइग्रेट होना, वहां आकर के रहना चाहते हैं। इस स्वर्ग को छोड़ करके हमारे पास क्यों आ रहा है, मोदी को छोड़कर हमारे पास आकर के वे लोग क्यों रहना चाहते हैं? अगर उत्तर है तो उत्तर दे दो, उनका कहना है। इसके बाद कई और सवाल किया। अमेरिका में पॉपुलेशन का 1% ही है, कितने हिंदुओं पर हमारे देश में अटैक किया गया, बताओ, संज्ञा दे दो, बोलता है। हमारे यूएस में कितने हिंदू मंदिर को अटैक किया। इतना कम लोग रहने वाले इस जगह पर, और रूसी लोग 99% है उस देश में। लोग आकर के रहना, हिंदू लोग आकर के रहना आज भी एप्लीकेशन दे रहा है। क्यों आपके देश को छोड़ करके यहां आ रहा है? क्रिश्चियन मेजॉरिटी जगह है, उसको ही लोग क्यों चुन रहा है आपका हिंदूस? अगला सवाल किया है, यदि हिंदुओं को यहां पर कोई आक्रमण किया, उनके आजादी पर उनका मंदिर बनाने के लिए मना किया, या उनका पूजा के लिए कोई मना किया, या क्रिश्चियन और हिंदुओं में कोई फर्क डाला, ऐसा कोई केसेस है तो बताओ। एक एक पूछते जा गया। इसके बाद उनसे बोला, लेकिन इंडिया का स्थिति ऐसा नहीं है। यहां पर तो ये 1% अब हुआ, वो माइग्रेट होकर के आया, आपके देश से यहां माइग्रेशन में आया, अभ्यर्थी बनकर के आया है। यहां अभयस्थान दिया गया उनके लिए। लेकिन भारत देश के क्रिश्चियन लोग कहीं देश से अभ्यर्थी बनकर के नहीं आया। यूएस से वहां जाकर के अभ्यर्थी नहीं, या इटली से वहां आकर के अभ्यर्थी के रूप में नहीं रह रहा है। 2000 साल से उनका जड़ भारत देश के साथ जुड़ा हुआ है। ये 2 या 3 पीढ़ी के पीछे के कारण नहीं, 2000 वर्षों से क्रिश्चियन भारत देश में है। किसी भी देश से वे लोग माइग्रेट होकर के नहीं आया। दे आर इंडियंस, वो इंडियन है। और उस इंडिया देश में रहने के लिए प्रतिदिन कितने ऐसा केसेस हो रहा है उस भारतीयों के ऊपर। तुम भारतवासी आक्रमण कर रहे हो, उनके पूजा स्थलों को कितनों को आपने नष्ट किया। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मैंने पिछले क्लास के अंदर इसका हिसाब किताब पूरा दिया था। यह शर्मदार करने वाली बात है। 2014 से इतना अधिक यहां पर क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण बढ़ा, उनको पकड़ करके जेल में डाला हुआ है, अन्याय हो रहा है। वहां पर मिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने यही सवाल उठाया। क्या आपके पास उसका हिसाब किताब है? क्रिश्चियों के ऊपर परसिक्यूशन, आक्रमण चलने वाले 50 देश दुनिया में हैं, उनमें से 10वां स्थान भारत का है।
भारत के 10 स्टेटों में, जो बीजेपी रूल्ड स्टेटों में एंटी कन्वर्शन बिल पास होकर के उनको बेगुनाहों को पकड़ करके जेल डाल रहा है। ये सरेआम ह्यूमन राइट का वायलेशन एंटनी ब्लिंकन उस महासभा में कहा। इसके बाद आखिरी में हमारे डॉक्टर जयशंकर से कहा, आप स्वयं दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ करके डिग्रियां लिया, आज आप मिनिस्टर है, जो कुछ है उस कॉलेज में पढ़ करके ही आपने किया। आपका जीवन, आपका माता पिता और आप क्रिश्चियन स्कूल कॉलेज को क्यों चुना था पढ़ाई करने के लिए? अच्छा जगह। आपकी इस पढ़ाई स्कूली या कॉलेज जीवन काल में आपको कितना बार आपको वहां के स्टाफ या वहां उस स्कूल, उस जगह पर आपको कन्वर्शन करने के लिए, ईसाई धर्म को अपनाने के लिए कहा, चैलेंज किया। ये आज हमारे देश के सभी नेताओं से, सभी कलेक्टर्स, ऐसे जो बड़े बड़े पदों में बैठे हुए IAS IPS ऑफिसर से एडवोकेट, जज, मिनिस्टर, सबों के सामने एक चैलेंज है। आप पढ़े हैं क्रिश्चियन स्कूलों में, आपको कितना बार कन्वर्ट करने की कोशिश किया? कितना पैसा आपको दिया था? आपको फ्री में पढ़ा करके, प्यार दे करके आपको कन्वर्ट किया? इसके बाद मिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा, आपके पास अगर तत्व के ऊपर रिप्लाई दे दो, और कहा आप नहीं दे सकता, क्योंकि उस समय पर मिस्टर जयशंकर शर्मिंदा होकर के सिर झुकाया। भारत का सिर इस प्रकार अनेकों वेदियों पर आज झुका रहा है, क्योंकि गुंडे लोग, आतंकवादी लोग आज क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। अन्याय का कारण अन्य देशों में पूछता चल रहा है। हम लोग बोलेंगे हम 56 इंच का छाती वाला है, लेकिन ऐसा अनेकों जगहों पर झुका रहा है सिर को, लेकिन कोई टीवी वाला, कोई न्यूज चैनल वाला इसको नहीं बताएगा। इसलिए हमें अपने देश को बचाने का प्रयत्न करना है। जात पात के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये बोल करके ये भ्रातृ प्रेम को नष्ट मत कीजिए। हमारे देश में एक अच्छा प्रेम का जिंदगी था। कोई ऐसा जात पात देख करके, कभी मेरे विचार में कई ऐसा वीडियोस आते हैं, कहीं भी नहीं पूछा जाता है। प्रेम के लिए सब कुछ कर रहा है। अगर मदर तेरेसा सड़क में पड़े हुए लोगों को उठाने के पहले तुम्हारा जात क्या है ये नहीं पूछा। इसी प्रकार जहां कहीं भी ऐसा सेवा, चाहे क्रिश्चियन ही नहीं मैं बोलूंगा, हिंदू लोग भी करते हैं, मुसलमान लोग भी करते हैं, सिख लोग उससे सबसे ज्यादा मैं ये बोलूंगा, क्या किसी जात पात पूछ करके करते हैं? ये बंद करना जरूरी है, अन्यथा हमारा देश का हालत आगे चल करके और खराब हो जाएगा। एक तो मुस्लिम आतंकवाद फैल गया है, उसको अभी दुनिया कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। एक और आतंकवाद खड़े हो रहा है धीरे धीरे। ये शुरुआत है। इसी प्रकार हंगामा करना, किसी को पकड़ करके जेल में डालना, वो फ्री में खुल रहा है, वो हंस रहा है। बेगुनाहों को इस प्रकार जेल डाल करके, कोई सिस्टर पड़े हैं, कहीं फादर लोग पड़े हैं, उनको बेल नहीं दे रहा है। अन्याय सहने वालों की रोना प्रभु सुनता है। जिसे मैंने एक क्लास हाल ही में लिया है, घमंड, अहंकार, जो मूल पाप, ये ज्यादा समय के लिए टिकने का बाइबल कहता है उनको झुकना पड़ेगा। गिराएगा ईश्वर, गिराएगा, कीड़े लगेगा। इसलिए हमें हमारे देश को बचाना है, गिरने से बचाना है। हमारे देश को ऐसे सही नेता लोग मिले, हमारे देश को भ्रातृ प्रेम में आगे बढ़ाएं।
सब लोगों को यहां पर प्रार्थना करने का, अपना विश्वास में बढ़ने का, अपने धार्मिक भावनाओं के अनुसार जीने का अवसर मिले, आजादी मिले। हमारा भारत देश आजाद हुआ, हमें आजादी है, हम अपना धर्म को चुन सकता है, हम अपनी प्रार्थना कर सकता है। उसके लिए विरुद्ध कोई भी आता है वो हमारे देश को शर्मसार करेगा। आज नहीं तो कल इसका जवाब देना पड़ता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के पास कोई जवाब नहीं था, या किसी और मंत्री के पास जवाब होगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के लिए, होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के लिए, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के लिए, सभी एमपीज के लिए प्रार्थना करें। देश में शांति लाने का कार्य वह करे, सब लोगों को न्याय मिले। किसी धर्म के कारण किसी के ऊपर इस प्रकार मारपीट करना, उनके धर्म स्थान को नष्ट करना, ये खत्म हो जाए, बंद हो जाए। हमारे देश में इससे पूर्व में भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे सब हिंदू ही थे, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति हिंदुत्व के नाम पर झंडा ले करके, ऐसा नारा लगा करके अन्य जाति के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हम प्रार्थना करें हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे एमएलए एमपीज, चीफ मिनिस्टर्स को सद्बुद्धि मिले, हमारे देश में शांति आवे। सभी शासकों के लिए हम रोज प्रार्थना करेंगे, उनका नाम लेकर के प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे देश में शांति आवे, भाईचारा आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।